नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश। आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजीज। आज देखेंगे हम लोग इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत सारे एग्जाम है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, तो कोई भी पीसीएस वगैरह एग्जाम, इस सब एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसको देखेंगे बारी बारी से, अगला जो भी आंदोलन होगा उसको हम लोग क्रमशः देखते जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसकी औपचारिक शुरुआत कही जाए तो 1885 से हो चुकी थी। हालांकि इससे पहले भी लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसकी एक लंबे अरसे से बहुत ज्यादा आंदोलन चलते आ रहा है। बहुत ज्यादा प्रयासरत भी है हम लोग, बहुत सारे लीडर्स भी थे प्रयासरत उस टाइम। क्योंकि देखे तो 1897 में जब हुई सिपाही विद्रोह हुआ, उस टाइम भी हम लोग का मकसद नहीं था कि मतलब हम भारत को आजाद करवाएं पूरी तरह से। अगर ये मकसद होता तो उस टाइम हम लोग उसी टाइम भारत को आजाद करवा पाते। लेकिन हालांकि बहुत सारे रीजंस हुए जिसकी वजह से हम लोग वहां पर फेलियर देखे। उसके बाद क्रमशः हम लोग को फिर से एक औपचारिक शुरुआत करनी पड़ी अंग्रेजों के विरोध में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में। और ये औपचारिक जो शुरुआत हुई 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। कांग्रेस की जो स्थापना होती है, वो उद्देश्य उनका यही रहता है कि जो जनता का जो तकलीफ है, जनता का जो दुख दर्द है, वो कांग्रेस को बताया जाएगा। वो कांग्रेस इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बताने का काम करेगी, वहां तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करेगी। जो भी उधर से समाधान होगा, वो समाधान रिसीव करने का भी काम कांग्रेस करेगी। और कांग्रेस पुनः फिर अपनी जनताओं को, यानी पूरे देश की जो जनता है उसको बताने का काम करेगी। तो एक तरह से कांग्रेस का स्थापना इस उद्देश्य से किया गया था कि कोई भी समस्या है हमारे क्षेत्रों में या हमारे जनताओं में, तो वो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा पाए। और ये जो मीडिएटर का काम करने लगी, कौन? कांग्रेस। इसी उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया था 1885, 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। एग्जाम के वक्त पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। स्थापना किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने किया था इसकी स्थापना। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है। आइए देखते हैं आगे कि ये जो औपचारिक शुरुआत होगी, उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड करके हम उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अलग अलग चीजों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला जो है उसको बोलते हैं उदारवादी चरण, दूसरा है उग्रवादी चरण, और तीसरा है गांधीवादी चरण। ठीक है, उदारवादी चरण उसको बोलते हैं जहां पर लोग प्रतिवेदन या सुधार के उद्देश्य से लोग जो प्रोटेस्ट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसे हम बोलेंगे उदारवादी चरण। ये शुरुआत हुई थी 1885 से 1905 ईस्वी तक ये चला। ठीक है, इसको इसका जो एरा होता है, ये जो समय होता है, इसको टाइम पीरियड को हम बोलते हैं उदारवादी चरण। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सुधार का उद्देश्य और अनुरोध पत्र और प्रतिवेदन के आधार पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करना, उसका खिलाफ जाना। ठीक है, ये काम किया जा रहा था। इसमें कुछ लीडर्स हैं जैसे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। सब जो जितने भी लीडर्स हुए, सारे लोग उदारवादी चरण से रिलेटेड थे। उदारवादी चरण विचारधारा के लोग ये लोग थे। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। आगे जो सेकंड फेज है वो है उग्रवादी चरण। ये 1905 से 1919 तक के जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं उग्रवादी चरण। इसमें क्या हुआ? इसका उद्देश्य क्या था? स्वराज का उद्देश्य, यानी अपना मेरा देश हो, अपना कानून हो, अपना नियम हो, सब कुछ हम लोग स्वराज यानी अपने देश को अपने तरीके से चलाने का डिसीजन हम लोग का था इस चरण में जितने भी। और ये जो था आक्रामक हुआ, संघर्ष से बहिष्कार भी किए गए। और ये जो लोग थे लाल बाल पाल और अरविंद घोष, यानी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ये जो प्रमुख लीडर है जो उग्रवादी चरण विचारधारा को इन लोग फॉलो किए थे। और इसी के आधार पर जो 1905 से 1919 के बीच जो भी आंदोलन हुए, सारे आक्रामक हुए और संघर्ष तरीके से हुए, बहिष्कार भी किया गया। आगे जो है थर्ड फेज वो है गांधीवादी चरण। इस चरण जो 1919 से 1947 तक का जो टाइम पीरियड है, उसे हम गांधीवादी चरण कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि गांधी जो प्रोटेस्ट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, वो शांति प्रिय करते थे और वो सत्य और अहिंसा के बल पर पूरे भारत को आजाद कराना चाहते थे। इसीलिए इसको क्या कहा गया? गांधीवादी चरण, जो 1919 से लेकर 1947 तक के बीच चला। इसी टाइम पीरियड को गांधीवादी चरण कहते हैं। ठीक है, अब उसमें हम लोग बारी बारी से जानेंगे ये जो उदारवादी चरण है 1885 से 1905 के बीच क्या क्या आंदोलन है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। उसके बाद आगे 1905 में जो हुआ आंदोलन, ठीक है, बंगाल का विभाजन, उसको हम लोग देखते हैं, फिर पुनः आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे जानेंगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहला जो है वो बंगाल का विभाजन। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में हुआ है। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। एग्जाम के बाद पूछता है उस टाइम तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे 1905 ईस्वी में।
यहाँ से कई बार क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। यहाँ पर देखिए दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछे एग्जाम में। पहला पूछे विभाजन का निर्णय कब हुआ था, बंगाल विभाजन का डिसीजन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था, ये आपको याद रखना। दूसरा पूछा जा सकता है विभाजन का विरोध कब किया गया, तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया था। तीसरा पूछा जा सकता है विभाजन प्रभावी कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ठीक है, अगला विभाजन रद्द करने की बात कब आई, तो 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार लगाया गया था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा, उस टाइम ये बात उठी थी कि बंगाल का विभाजन को रद्द किया जाए। ये 3-4 डेट आपको याद रख लेना है ताकि यहाँ से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। अब यहाँ से क्या है कि बंगाल पूरी तरह से आज के डेट में जिसे हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं, उस टाइम पश्चिम बंगाल में बंगाल भी था, उसके बाद बिहार भी था और उड़ीसा भी, तीनों राज्य आते थे। और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, और असम, ये जो इलाका दोनों पूर्वी बंगाल में आते थे। यानी पश्चिम बंगाल में 3 राज्य आते थे, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, जबकि पूर्वी बंगाल में आज के डेट में जो बांग्लादेश है और असम। यहाँ पर देखा गया कि सब जो तीनों राज्य पश्चिम बंगाल और बिहार, उड़ीसा और बंगाल, वहां पर ज्यादातर मुस्लिम हिंदू जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जबकि पूर्वी बंगाल में यानी जो बांग्लादेश और असम का इलाका है, वहां पर ज्यादातर मुस्लिम जनसंख्या पाई जाती है। तो सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि मुस्लिम को अलग जगह एक ही साथ रखेंगे जबकि हिंदू को एक साथ रखेंगे। इसी के उद्देश्य से उन्होंने बंगाल का विभाजन किया गया था, 1905 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, जब ये चीज विभाजन का जब घोषणा हुआ 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, उसके बाद 7 अगस्त को लोगों ने क्या करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया बंगाल विभाजन का, कि नहीं बंगाल का विभाजन न हो। ठीक है, जब अनाउंस हो गया तो लोगों ने 7 अगस्त को शुरू कर दिया विरोध करना। ठीक है, और इसी विरोध में अलग अलग जगह पर सभाएं आयोजित की गई थी। ठीक है, दूसरी बात क्या हुआ कि 7 अगस्त के बाद जैसे वो धीरे धीरे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, तो बंगाल के अलावा पूरे अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में भी फैला, पूरा बंगाल का विभाजन का विरोध किया गया। और इसी के साथ ही आनंद मोहन बोस और ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो भारत के जो लीडर हुए, उन लोग दोनों ने भी क्या किया कि जितने भी आंदोलन हुए, इस आंदोलन में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया, इस विरोध का बहुत ज्यादा विरोध भी किया बंगाल विभाजन का, ताकि किसी भी हाल में बंगाल का विभाजन न हो। और ये प्रचार पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का दोनों ने काम किया, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, आगे क्या है यहाँ पर कि जो टाउन हॉल है जो कलकत्ता में, वहीं पर सबसे पहले बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसे ही इस टाइम के बाद बंग विरोधी आंदोलन कहा जाता है। एग्जाम के बाद पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन को और किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो बहिष्कार आंदोलन के नाम से ही जाना जाता है, इसे बंग विरोधी आंदोलन कहते हैं। और ये किस चीज का बहिष्कार है कि अंग्रेजों का बहिष्कार करना है, क्योंकि अंग्रेज जो है पूरी तरह से अब धीरे धीरे हम लोग को एकता को कमजोर करना चाहते हैं, भारत की जो एकता है, अखंडता, उसको तोड़ने का काम करना चाह रही है। इसीलिए लोगों ने इसको बहिष्कार किया, अंग्रेजों का बहुत ज्यादा बहिष्कार, यही से जन्म लेता आंदोलन, इसे बंग विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 को, इसी दिन बंगाल में, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन के समय किस दिन, ठीक है, बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, तो 16 अक्टूबर के दिन। और इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव में राखी दिवस भी मनाया गया था, कहाँ पर, बंगाल में। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस दिन रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पर बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था, तो मनाया गया था 16 अक्टूबर, देखिए राखी दिवस मनाया गया था। आगे जैसे आंदोलन धीरे धीरे उग्र रूप लेता रहा, तो अलग अलग हिस्सों में पहुंचना शुरू हो गया। उसके साथ ही पंजाब और उत्तर प्रदेश में, ठीक, जैसे अजीत सिंह हो गया, लाला लाजपत राय हो गया, स्वामी श्रद्धानंद, ऐसे सारे लोग जो पंजाब उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को फैलाने का काम किया, अंग्रेजों के खिलाफ बहिष्कार आंदोलन को फैलाने का काम किया। ठीक है, आगे मद्रास प्रेसिडेंसी में सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चाकू और टी.एम. नायर, इन लोगों ने भी मद्रास वाले इलाका में इस आंदोलन को फैलाने का काम किया, स्प्रेड करने का काम किया। आगे गोपाल कृष्ण गोखले ने जब 1905 ईस्वी में ही जब बनारस अधिवेशन होता है, तो इसी में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन ये करते हैं। एग्जाम के बाद पूछता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो बनारस अधिवेशन में। कब होता है, तो 1905 ईस्वी में होता है, और इसी टाइम उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक, आगे स्वराज की मांग प्रथम बार कब होती थी, कलकत्ता अधिवेशन जब होता है 1906 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता हमारे दादा भाई नौरोजी करते हैं। उसी टाइम पहली बार ये प्रस्ताव आया था कि स्वराज का डिमांड पहली बार किया गया था भारत में, कि अब हम अपने तरीके से अपना कानून बनाएंगे, अपने लोगों के हित के लिए, उसी के अनुसार पूरा देश को चलाएंगे।
इसीलिए पहली बार स्वराज की मांग कब उठी थी? जब कलकत्ता अधिवेशन 1906 में वो इसमें हुआ था, उसी टाइम प्रथम बार स्वराज की डिमांड की गई थी, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1906 ईस्वी में स्वराज की मांग उठी, उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, उसके बाद जैसे ये आंदोलन उग्र रूप लेता गया, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको बोला गया अरुंडेल कमेटी। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि नहीं, किसी भी हाल में जो बंगाल का विभाजन किया गया उसको पुनः रूप से फिर से दोबारा से संयुक्त किया जाए, उसको टूटा ना जाए, उसको फिर से जोड़ा जाए, यानी संयुक्त किया जाए। ठीक है, ये उद्देश्य थी, ये रिपोर्ट सौंपी थी अरुंडेल कमेटी ने। कब? 1906 ईस्वी में। ठीक है, एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है? अरुंडेल कमेटी का संबंध किस आंदोलन से है? ठीक है, तो बंगाल विभाजन से है, और इसका उद्देश्य क्या था कि जो बंगाल का विभाजन हुआ उसको पुनः संयुक्त किया जाए। ये इस कमेटी का रिपोर्ट पेश की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, तो ये था पूरा बंगाल विभाजन। इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। सो उसके बाद देखेंगे हम लोग आगे इसका जो नेक्स्ट आंदोलन का। तब तक के लिए थैंक यू।